महाभारत कालीन साक्ष्य अभी भी राजगिरी में कई जगह मौजूद हैं। कहीं न कहीं राजगिरी मगध राज्य की राजधानी हुआ करती थी। उस समय राजगिरी को गिरिब्रज के नाम से लोग जानते थे। 5 पहाड़ियों की भूमि है ये राजगिरी, और इन्हीं 5 पहाड़ियों की भूमि राजगिरी में हम स्थित हैं। और एक दृश्य को मैं आप लोगों को आज दिखाना चाहता हूँ, महाभारत कालीन दृश्य है, जिसे देखकर आप भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे। चलिए तो उसे दिखाता हूँ। उसे दिखाने से पहले हम इस बोर्ड पे जाते हैं और कुछ सेंटेंस लिखे हुए हैं, उस सेंटेंस को आप लोगों को भी सुनाता हूँ। थोड़ा नज़दीक आइएगा। यहाँ पे रथ, चक्र, चिन्ह एवं शंख लिपि है। तो जिस जगह पे हम अभी जिस जगह को दिखाने वाला है वहाँ पे रथ चक्र चिन्ह है। तो किनका रथ चक्र चिन्ह है? तो कृष्ण भगवान जब राजगिरी आए थे महाभारत युग में, जब यहाँ पे भीम और जरासंध के बीच में युद्ध हुआ था, उस टाइम कृष्ण भगवान राजगिरी आए थे अपने रथ से। उस रथ चक्र का चिन्ह अभी भी यहाँ पे मौजूद है। और यहाँ पे कुछ लिपि लिखा हुआ है, वो शंख लिपि में लिखा हुआ है। तो उस शंख लिपि को भी दिखाएंगे, उस रथ चक्र चिन्ह को भी दिखाएंगे। हालांकि यहाँ पे साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि इस रथ चक्र जो चिन्ह है ये महाभारत कालीन है, लेकिन यहाँ पे किंवदंतियों का ऐसा मानना है, मतलब कि साइंटिफिक साइंस के नज़रिए से इसको अभी तक शोध अभी इस पे चल ही रहा है, अभी इस पे शोध क्लियर नहीं हो सका है। तो उस चीज़ को मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, रथ के चक्कों के लिख चिन्ह एवं शंख लिपि के कुछ अंशों को इंगित करता है। शंख लिपि राजगिरी एवं उत्तर भारत के कई स्थलों पर पाई गई है, किंतु इसे अभी तक पढ़ा नहीं गया है। जिसे शंख लिपि के बारे में हम आप लोगों को बता रहे हैं, उस शंख लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। और उत्तर भारत की कई ऐसे जगह हैं जहाँ पे शंख लिपि पाई गई है, लेकिन अभी उसको पढ़ा नहीं गया है। आगे लिखा जाता है कि यह लिपि संभवतः ईसा की 4वीं से 5वीं शताब्दी की होगी। और जो ये लिपि है शंख लिपि, ये 4वीं से 5वीं शताब्दी की है। और इस क्षेत्र में पाए गए रथ चक्कों के लिख चिन्ह अब तक शोध के विषय में नहीं हुआ, अभी तक इस पे शोध ही चल रहा है। रथ चक्र के लिख चिन्ह महाभारत कालीन है, तो इस पे शोध चल रहा है। हालांकि कहा गया है कि ये जो रथ चक्र का चिन्ह है महाभारत कालीन है, जब जरासंध और भीम के बीच यहाँ पे युद्ध चला था, उसी समय श्री कृष्ण यहाँ राजगिरी में पधारे थे। तो चलिए हम उस रथ चक्र चिन्ह को भी दिखाते हैं और शंख लिपि को भी दिखाते हैं। आगे आइए। जैसे ही आप गेट से इंटर करेंगे, आप देखेंगे पैरेलल 2 चिन्ह आपको मिलेंगे। पैरेलल में 2 चिन्ह मिलेंगे। इसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वाकई में ये किसी चीज का है, कोई चीज समानांतर गया है, उसका ये चिन्ह है। तो कहा जाता है कि ये जो साक्ष्य है महाभारत कालीन है। और जैसे जैसे आगे बढ़ा है, रथ आगे धंसते चला गया है। तो अब ये नहीं समझ में आता है कि ये तो पहाड़ी क्षेत्र है, ये पहाड़ है, फिर पहाड़ में रथ के चक्के कैसे धंस गए हैं? ये भी एक शोध का विषय है। क्या रथ इतना बड़ा भयंकर था, क्या भारी था? आखिर रथ के चक्के कैसे इस पहाड़ पे धंस गए? चलिए आगे हम दिखाते हैं। अभी तक ये शोध का विषय बना हुआ है कि रथ के चक्के इस पहाड़ पे कैसे धंसे और समानांतर 2 लिंक कैसे बनते चले गए। तो आगे हम दिखाते चलेंगे। देखिए समानांतर अच्छा खासा आपको दूरी तक दिखेगा, अच्छा खासा दूर तक आप देखेंगे। जैसे जैसे रथ आगे बढ़ता गया है वैसे वैसे चक्के धंसते चले गए हैं। और आगे शंख लिपि में जहाँ पे चक्के जाकर पूरा धंस गया है रथ का, वहीं पे बगल में शंख लिपि में कुछ लिखा गया है, लेकिन अभी तक उसको कोई पढ़ा नहीं है। अभी तक इस पे शोध जारी है। तो चलिए आगे हम दिखाते हैं किस तरीके से चक्के आगे धंसते चले गए हैं, और उस शंख लिपि को भी दिखाते हैं। तो आगे आइए। तो देखिए जैसे जैसे रथ के पहिए आगे जाते गए, रथ आगे जाते गए, देखिए धंसते चला गया। नीचे पहाड़ों में ये धंसते चला गया और काफ़ी ज़्यादा, मतलब इसका डिस्टेंस आप देखेंगे एकदम पैरेलल है, एकदम समानांतर है। सामने आप देखेंगे इक्वल एकदम समानांतर आगे चलता गया है, और जैसे जैसे आगे गया वैसे वैसे नीचे धंसता चला गया है। तो देखिए यहाँ पे कितना ज़्यादा धंस गया है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गया है। जैसे जैसे वहाँ से रथ आते गया
वहाँ पे कम धंसते 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 यहाँ पे देखिए बहुत ज़्यादा धंस गया है। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस ज़माने में महाभारत काल में कितने बड़े रथ हुआ करते होंगे, कितने वजन के रथ हुआ करते होंगे, जो कि पहाड़ों में भी धंस गया था। आप सोच सकते हैं किस तरीके से कितना डीप है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। जैसे जैसे वहाँ से धंसते आया है रथ, समानांतर तरीके से चलते आया और यहाँ आके ये रथ पूरा धंस चुका है। और यहीं पे बगल में कुछ शंख लिपि में कुछ लिखा गया है जिसे आज तक नहीं पढ़ा गया है, उसे भी मैं दिखाता हूँ। आगे आइए दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पे कुछ लिखा गया है, यहाँ पे आप गौर से देखेंगे कुछ यहाँ पे इंगित किया गया, कुछ लिखा गया था। और ये जिस लिपि में लिखा हुआ है उस लिपि को कहते हैं शंख लिपि। तो ये कुछ लिखा गया था यहाँ पे शंख लिपि में, जो कि अब तक शोध का विषय बना हुआ है। अभी तक इस लिपि को, शंख लिपि को कोई पढ़ नहीं पाया, अभी तक इस पे शोध जारी है। तो ये महाभारत कालीन साक्ष्य है, जब जरासंध और भीम के बीच यहाँ पे युद्ध चला था और काफ़ी दिनों तक मल्ल युद्ध चला था, काफ़ी दिनों तक युद्ध चला था। तब जाकर यहाँ पे कृष्ण पहुँचे थे और अपने रथ से कृष्ण पहुँचे थे और उनका रथ इसी जगह पे धंस गया था। तो इन सारी चीज़ों पे आप लोग क्या सोचते हैं, तो अपनी अपनी प्रतिक्रिया भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।